वेलकम टू केमफैक्ट एजुकेशन एंड वेलकम टू वेरी फ्रेश न्यू वीडियो। आज हम बात करेंगे इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी मुंबई की। अपार्ट फ्रॉम 4 to 5 IITs और 6 IITs, दिस इज द बेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर एनी केमिस्ट्री बैकग्राउंड स्टूडेंट टू परस्यू केमिस्ट्री फॉर द फर्दर स्टडीज। इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी मुंबई। आज हम बात करेंगे इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसका सिलेबस, इसके फॉर्म कब से कब तक है, इसमें कैसी रिसर्च चल रही है। देखिए, दो चीजें होती हैं, किसी भी जो भी बच्चा एमएससी करता है उसको क्या क्या चीज देखते हैं किसी भी इंस्टीट्यूट में, या फिर उसको रिसर्च करनी होती है या फिर उसको इंडस्ट्रियल लाइन में जाना था। दोनों चीज इस इंस्टीट्यूट में बेस्ट है। एज पर द प्लेसमेंट वाइज मैं आपकी बात करूं तो इस इंस्टीट्यूट में इंडिया में जितनी भी केमिकल टेक कंपनीज हैं, जितनी भी केमिकल से रिलेटेड इंडस्ट्रीज हैं, सारी यहाँ प्लेसमेंट लेती हैं, क्योंकि टोटली केमिस्ट्री पे बेस्ड इंस्टीट्यूट है। यहाँ से एमटेक भी होती है केमिस्ट्री से, केमिकल इंजीनियरिंग से बीटेक भी होती है। पेट्रोलियम इंडस्ट्री इसका एक कैंपस आईओसी भुवनेश्वर, वो पूरा पूरा पेट्रोलियम इंडस्ट्री पे बेस्ड है। और बात करूं रिसर्च की, यहाँ के जितने भी प्रोफेसर हैं सारे सारे पोस्ट डॉक हैं बाहर से, फॉरेन कंट्रीज से, फॉरेन यूनिवर्सिटीज से। यहाँ के रिकमेंडेशंस भी आपको बहुत मैटर करेंगे अगर आपको बाहर से रिसर्च करनी है तो, या फिर इंडिया में भी रिसर्च करनी है तो। आइए स्टार्ट करते हैं इसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेबस, फॉर्म कब से कब तक है, और जितनी भी चीजें इसमें रिक्वायरमेंट्स हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको सर्कुलर दिखाता हूँ जो आईसीटी मुंबई ने इस साल रिलीज किया फॉर एमएससी केमिस्ट्री स्टूडेंट्स। दिस इज द सर्कुलर। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे कि फॉर्म कब से कब तक है। तो फॉर्म आपके हैं 26 मई से स्टार्ट हो गए थे फॉर्म, और ये फॉर्म आपके 18 जून तक फॉर्म आपके चलेंगे। आपको ध्यान रखना है कि 18 जून इज द लास्ट डेट फॉर सबमिटिंग ऑफ योर एप्लीकेशन फॉर्म। काइंडली आप इस चीज को ध्यान रखिए और अपने शेड्यूल को प्लान करके इसमें एमएससी केमिस्ट्री के लिए अप्लाई करिए। दूसरी चीज ये आती है कि अब इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है एमएससी केमिस्ट्री वालों के अप्लाई। यहाँ पे एमएससी केमिस्ट्री होती है कोर, एमएससी टेक्सटाइल इंडस्ट्री से भी होती है, आई थिंक टेक्सटाइल केमिस्ट्री से। मैं आपको दिखाता हूँ। नॉर्मल, यस, एमएससी केमिस्ट्री बाय पेपर्स, दिस इज द फर्स्ट थिंग। इसमें आपका मांगा है बीएससी केमिस्ट्री एज अ मेजर सब्जेक्ट एंड मैथमेटिक्स एट द हाई स्कूल लेवल और इक्विवेलेंट। आपकी बीएससी केमिस्ट्री होनी चाहिए, आपके ग्रेजुएशन के टाइम आपकी केमिस्ट्री एज वन ऑफ द सब्जेक्ट होना चाहिए, और हाई स्कूल लेवल पे आपकी मैथमेटिक्स होनी चाहिए। दूसरी चीज यहाँ पे आती है मटेरियल साइंस। मटेरियल साइंस में आपको फिजिक्स वाले, मेनली फिजिक्स वाले इसमें अप्लाई करते हैं। तीसरी चीज जो आपके काम की है वो है आपकी टेक्सटाइल केमिस्ट्री। टेक्सटाइल केमिस्ट्री बाय पेपर्स, यहाँ पे भी एमएससी केमिस्ट्री वाले अप्लाई करते हैं। बीएससी केमिस्ट्री होनी चाहिए एज अ थर्ड ईयर प्रोग्राम में, आपके थर्ड ईयर में बीएससी होनी चाहिए, दैट्स इट। दो चीजें आपके यहाँ पे बहुत जरूरी हैं। टोटल नंबर ऑफ सीट्स की बात करूँ तो यहाँ पे 20 सीट्स होती हैं, और एमएससी केमिस्ट्री में और टेक्सटाइल केमिस्ट्री में भी 20 सीट्स हैं, तो टोटल 40 सीट्स हैं। बट आप एक एप्लीकेशन से एक ही पेपर के लिए अप्लाई कर सकते हो, चाहे एमएससी केमिस्ट्री हो चाहे एमएससी टेक्सटाइल केमिस्ट्री हो। अब दूसरी चीज पे बात करेंगे कि अब भाई पेपर का पैटर्न क्या है। मेन तो यही है, पेपर का पैटर्न क्या है। पेपर के पैटर्न के लिए मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा, इनका एंट्रेंस टेस्ट सिलेबस। एक चीज आपको बता दूं, मैं जितने भी आपको पीडीएफ दिखा रहा हूँ इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे, दैट इज ICT-Mumbai.edu.in, इस पे अवेलेबल है, तो आप जाके भी चेक कर सकते हो। तो अब मैं आपको जो दिखाता हूँ पेपर का पैटर्न। पेपर का पैटर्न ये इनका एडमिशन क्राइटेरिया कोर्स है। इसमें इन्होंने अपने सर्कुलर में जारी किया है, इसमें इनका सिलेबस है। और यहाँ पे एक रिटन टेस्ट होगा, 1 घंटे का रिटन टेस्ट होगा जो कि 100 मार्क्स का होगा। 60 मिनट 100 मार्क्स का क्वेश्चन आएंगे, और दिस इज द पेपर का पैटर्न। एज पर माई एनालिसिस पेपर उतना ज्यादा हार्ड नहीं होने वाला है, बट इट शुड बी ट्रिकी, इट शुड बी लॉजिकल। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। अब बात करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, क्या क्या चीजें हैं इसमें। एलिजिबिलिटी मैं आपको दिखा रहा हूँ इसकी ऑफिशियल हैंडबुक जो इन्होंने 2022 और 2023 के लिए इन्होंने रिलीज किए। तो अगर आप बात करें इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस में आपकी चीजें आती हैं कि आपकी फॉर्म की फीस कितनी है। यहाँ पे ईडब्ल्यूएस का कोई सीन नहीं है, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे ईडब्ल्यूएस का कोई भी सीन नहीं है। दो कैटेगरी चलती है, एक रिजर्व एक ओपन कैटेगरी। जनरल कैटेगरी वाले सीधे इसमें ओपन कैटेगरी में अप्लाई करें, 1000 रुपीज फीस है। और रिजर्व कैटेगरी वालों के लिए, SC ST OBC सबके लिए 500 फीस है सीधी। 500 फॉर रिजर्व कैटेगरी
एंड ओपन कैटेगरी 1000 रुपीज। अब बात करते हैं यहाँ पे पूरी हैंडबुक मैंने पढ़ी है इसमें, और इसमें कैसे आपको हॉस्टल्स मिलेंगे, कैसे आपको चीजें मिलेंगी, आपके ना मास्टर्स में क्या क्या प्रोग्राम चलते हैं वहां पे, उसका मास्टर्स में आपको क्या क्या कोर्स पढ़ाया जाएगा, एवरीथिंग इज अवेलेबल इन दिस पीडीएफ, यू कैन रीड। मैं इसका डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक डाल दूंगा, आप वहां से पढ़ सकते हो। इसके तीनों कैंपसेस के बारे में डिस्कशन किया हुआ है, लाइब्रेरी कैसी है, रूल्स एंड रेगुलेशंस कैसे हैं। तो दिस इज नॉट नेसेसरी फॉर अस। हमें क्या जानना है कि यहाँ पे एडमिशन प्रोसीजर क्या होता है, जिसके लिए हम बात करते हैं एडमिशन प्रोसीजर के लिए। तो 1 सेकेंड। तो यहाँ पे एडमिशन प्रोसीजर जो होता है और फीस, एडमिशन प्रोसीजर यहाँ पे क्या होता है कि एमएससी केमिस्ट्री और एमएससी टेक्सटाइल केमिस्ट्री वाले को मैंने आपको दिखाया कि वहां पे आपका एक पेपर होगा, उसके बेस पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बट अगर आप एमटेक वगैरह के लिए अप्लाई करें तो उसकी डिफरेंट कंडीशंस हैं। और यहाँ पे मेन आपकी बात करते हैं फीस क्या है आपके कोर्स की। सो इट इज अ डीम्ड यूनिवर्सिटी। सो यहाँ पे आपकी फीस होने वाली है आपकी मास्टर्स की एमएससी केमिस्ट्री की 52,000 के आसपास है। उसको आप एक बार चेक कर लीजिएगा, इसी पीडीएफ में है। 52,000 के आसपास आपकी फीस है। और इसका पेपर मैं बताऊं आपको, आई थिंक जुलाई लास्ट वीक में या फिर फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में आई थिंक होने वाला है। तो वो सारी चीजें इसमें ऑलरेडी मेंशन्ड है। तो बात करते हैं हम इसके एंट्रेंस टेस्ट के सिलेबस की। सो सिलेबस, अब जैसे हमने सीयूईटी में देखा कि हमारे सिलेबस में काफी ज्यादा चेंजेस आ चुके थे, बट मैंने इसमें देखा कि इसमें बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है। इसमें हमारा जो जैम का सिलेबस है ना, उसी पे टोटली बेस्ड है ये। तो ये आपके सामने सिलेबस है पूरा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सीधे सीधे सारी चीजें दी हुई हैं। पीरियोडिक, आपकी केमिकल बॉन्डिंग, मेन ग्रुप, ट्रांजिशन एलिमेंट दैट इज डी ब्लॉक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिसको हम बोलते हैं। ये जहां तक कि मैंने बात की है, सबसे जितने भी वहाँ सीनियर्स अवेलेबल हैं उन्होंने कहा कि इनऑर्गेनिक अच्छी आती है। ओएमसी यहाँ पे दी हुई है पूरी आपकी, हेप्टिसिटी, 18 इलेक्ट्रॉन कार्बोनिल कंपाउंड, फर्स्ट और ट्रांजिशन मेटल की, एचएसएबी प्रिंसिपल आपका दिया हुआ है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री दी हुई है। और बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। सो नॉमेनक्लेचर दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज बेसिक। एंड मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन जो आती है आपकी, ये आपका पूरा और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जितना भी ये आपका पार्ट है, ये पूरा आपका जीओसी का पार्ट है। स्टीरियो केमिस्ट्री है, एरोमेटिसिटी, हकल्स रूल है। सिंथेटिक केमिस्ट्री आती है इसके बाद। सिंथेटिक केमिस्ट्री में इन्होंने दिया मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ रिएक्शन ऑफ एल्केन्स, एल्कीन्स, अल्काइंस, एरीन्स, सिंपल फंक्शनल डेरिवेटिव्स ऑफ एल्काइल, हेलो, नाइट्रो हाइड्रोक्सिल एंड ऑल दैट। अब हम बात करते हैं इसमें और भी, जैसे सारी चीजें, मैकेनिज्म, कार्बोहाइड्रेट, अमीनो एसिड्स, हेट्रोसाइक्लिक, एवरीथिंग इज अवेलेबल। सारी चीजें आपको पढ़नी है जितना आपका जैम का सिलेबस था। फिजिकल में एटॉमिक स्ट्रक्चर, थ्योरी ऑफ गैसेस, फेज इक्विलिब्रियम, काइनेटिक्स, और इसमें एक चीज और मेंशन की इन्होंने लास्ट में, एनालिटिकल केमिस्ट्री। इसको आपको ध्यान से देखना होगा। जितनी भी टाइट्रेशंस होती हैं आपकी, 4 तरह की टाइट्रेशंस होती है, पोटेंशियोमेट्रिक, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक, रिडॉक्स, एसिड बेस, ये सबको आपको एक बार चेक करना पड़ेगा, सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी। और अब मैं आपको कुछ इनसाइड स्टोरी बताता हूँ इस इंस्टीट्यूट की, जो कि मैंने अपने रिसर्च से, मतलब अपने मैंने बात की वहां पे 2-4 जो सीनियर्स हमारे अवेलेबल हैं जिनकी रैंक 1 आई है। तो उनके हिसाब से क्या था कि अगर आपकी जैम में रैंक कम है, मतलब रैंक ज्यादा है, दैट इज आपकी 700-800 रैंक, और आपको अच्छी आईआईटीज नहीं मिल रही है, फिर एनआईटीज मिल रही है, तो वेयर शुड बी अप्लाई, यू नो, व्हाट शुड बी प्रायोरिटाइज। डीयू है हमारे पास, एचसीयू है, बेस्ट इंस्टीट्यूशंस है, और आईसीटी है। तो उन्होंने कहा कि हमारे 4 से 5 आईआईटीज के बाद अगर आप किसी चीज को प्रेफरेंस दो तो वो है आईसीटी मुंबई। ये आपके लिए वन टाइम अपॉर्चुनिटी होती है, ये किसी भी आईआईटी से कम नहीं है। यहाँ का एवरेज पैकेज, जो कि जो बच्चे पैकेज उठाते हैं, जैसे प्लेसमेंट के लिए कई लोग पढ़ते हैं कि हमें भाई मास्टर्स का प्लेसमेंट चाहिए, उसके लिए यहाँ का नॉर्मल पैकेज 8 से 10 लाख रुपए जाता है एवरेज। यहाँ पे एवरेज पैकेज 8 लाख रुपए तक जाता ही जाता है, 8 से 10 लाख। प्लस एक सीनियर थे, उनसे मैंने बात की, तो उनके जैसे 26 लोग का इंटेक था उस साल, 26 से 24 लोग का, तो उसमें 18 लोग ने प्लेसमेंट ली थी, 6 लोग ने बाहर से पीएचडी के लिए अप्लाई किया था, और सबके 18 के उनके प्लेसमेंट लगी थी, और 6 लोग बाहर से पीएचडी करने चले गए। तो मतलब आपका 22 से 24 का अगर बैच है, तो एवरी पर्सन
वो सारे सारे सक्सेसफुल होते हैं वहां पे जाके। बस हम अब ये चीज हमें पता क्यों नहीं होती, क्योंकि हम सारे भागते हैं जैम के पीछे, हम सारे भागते हैं एनआईटीज के पीछे, हम सारे भागते हैं डीयू के पीछे, एचसीयू के पीछे। बट आईसीटी मुंबई इज द बेस्ट इंस्टीट्यूशन फॉर एवरी केमिस्ट्री एस्पिरेंट who is studying chemistry, who want to pursue chemistry for further, you know। आपको इस चीज को जानना होगा कि आईआईटीज ही सब कुछ नहीं है, आईसीटी भी है जो आपको एक तगड़ी यूनिवर्सिटी है जो आपको प्रोवाइड करेगी। और बात रही हॉस्टल्स की, हॉस्टल की बात करूं मैं तो हॉस्टल्स के लिए यहाँ पे प्रोविजन है, उसके लिए रूल्स चेंज होते रहते हैं, तो वो चीजें आपको बाद में पता चलेंगी जब आप पेपर देने जाओगे। और लास्ट चीज, एग्जाम सेंटर। एग्जाम सेंटर मैं आपको बता दूं, एग्जाम सेंटर इसका आपको मुंबई जाके देना पड़ेगा। तो इसका एग्जाम के सेंटर्स ऑल ओवर इंडिया नहीं होते, इसको आपको मुंबई जाके ही देना पड़ेगा एग्जाम। ये चीज मैं जानता हूँ कि ये चीज काफी लोग के लिए हेक्टिक होगी या डिस्टर्बिंग होगी, बट दिस इज द रियलिटी। ये अपने एग्जाम अपने इंस्टीट्यूट में ही कंडक्ट कराता है और एक स्टिपुलेटेड टाइम में ही कंडक्ट कराता है। तो अगर आप मुंबई जाने के लिए रेडी हो तो यू कैन श्योरली बेट ऑन दिस इंस्टीट्यूट, और दिस इज द बेस्ट इंस्टीट्यूशन जो कि मुझे लगा, इसलिए मैं आपके सामने लेके आऊँ। अब नेक्स्ट वीडियो आएगी आईएससीएस कोलकाता के बारे में, पूरी चीजें लेके आऊंगा उसके बारे में, क्या क्या चीजें हैं सब कुछ, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फॉर्म फीस, क्या कौन कौन से कोर्सेज के लिए आप अप्लाई कर सकते हो वहां पे, सिलेबस क्या है, सब कुछ। तो इसी के साथ साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।